दोस्तों, मैं अपने गांव आसपास घूमते फिरते रोहित नाम के लड़के को मुरमुरा मिठाई बेचते हुए देखी। वो अपने घर से 3 किलोमीटर दूर मेन रोड के बाजू में ठेले पर मुरमुरा मिठाई बेच रहे थे। रोहित मुरमुरा मिठाई अपने घर में खुद ही बनाते हैं। रोहित इस धंधे में 2 साल पहले आए थे। बेरोजगारी से तंग आकर मुरमुरा मिठाई बिजनेस शुरू किया और अब रोज के 700-800 रुपये आसानी से कमा लेते हैं। रोहित अपने गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। खेती से कुछ लाभ नहीं होते थे, कभी कभी तो खेत में पूंजी लगाए हुए पैसे भी चले जाते थे। रोहित बाहर मजदूरी करने भी गए थे, लेकिन जल्दी जल्दी तबीयत खराब होने के कारण बाहर शहरों में मजदूरी कर ही नहीं पाते थे। रोहित को कम पैसों में कुछ बिजनेस करना ही था। कम पैसों से बस मुरमुरा बिजनेस ही शुरू कर सकते थे। रोहित को ये बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, बस 10-15 हज़ार रुपये में शुरू कर दिया था। अब तो दुकानों में भी होलसेल करते हैं। रोहित महीने के 20-25 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते हैं। रोहित मुरमुरा मिठाई बनाने के लिए लोकल चावल का ही उपयोग करता है। गांव देहात में किसान ही किसान होते हैं और लगभग सभी किसान धान की खेती करते ही हैं। रोहित इन्हीं किसानों से बड़े साइज वाले धान खरीदते हैं और कुटाई करके चावल को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख देते हैं। रोहित बोलते हैं मुरमुरा बनाने के लिए ज़्यादा बाहर के चावल नहीं मंगाते हैं, लोकल चावल से ही मुरमुरा बनाते हैं। पुराने चावल से मुरमुरा बनाते हैं, यानी धान कुटाई करने के बाद चावल को कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। जैसे ही चावल पुराने हो जाते हैं, मुरमुरा बनाने शुरू कर देते हैं। रोहित बोलते हैं मुरमुरे बनाने के लिए बाहर से चावल मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाने पड़ते हैं, इसलिए रोहित अपने गांव से ही किसानों से धान खरीद कर धान को उबालकर सुखाकर कुटाई करके चावल तैयार करते हैं। रोहित मुरमुरा मिठाई बनाना YouTube से सीखे थे। बस YouTube में कुछ वीडियो देखे और अपने घर में ही बनाने शुरू कर दिए। मुरमुरा बनाने भी YouTube से ही सीखे थे। रोहित के पास एक हैंड सीलिंग मशीन है जो हाथ से मुरमुरा मिठाई पैक करते हैं। हैंड सीलिंग मशीन 3-4 हज़ार रुपये में खरीदे थे। जितने भी मुरमुरा मिठाई बनाते हैं सबको प्लास्टिक पाउच में पैक करके ही बेचते हैं। रोहित के पास जो पैकिंग मशीन है वो 150 वोल्ट में चल जाते हैं, यानी 150 वोल्ट में प्लास्टिक पाउच पैकिंग होने लगते हैं। रोहित मुरमुरा मिठाई को अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं। रोहित बोलते हैं अगर पैकिंग अच्छी नहीं हुई तो मुरमुरा मिठाई खराब हो जाते हैं। पैकिंग प्लास्टिक पाउच अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जल्दी जल्दी फटने नहीं चाहिए और पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। पाउच पैकिंग से हवा इधर उधर पास नहीं होने चाहिए। रोहित मुरमुरा मिठाई बनाकर बेचते ही हैं, साथ में अपने आसपास जितने भी जनरल स्टोर हैं वे सभी में मुरमुरा मिठाई बनाकर सेल करते हैं। रोहित मुरमुरा मिठाई जिस जगह पर बेचते हैं उस जगह पर 2-3 स्कूल भी है। बच्चों को इस तरह के मुरमुरा मिठाई बहुत पसंद आते हैं। रोहित बोलते हैं इस बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ते हैं, कम दामों में आसानी से धान मिल जाते हैं और मुरमुरा बनाने बहुत ही आसान है और मुरमुरा मिठाई भी बनाना बहुत ही आसान है। रोहित बोलते हैं बस मिठाई को पैकिंग करते हुए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी तरह पैकिंग रहेगा तो बहुत दिनों तक मिठाई अच्छी रहेगी। अगर पैक किए हुए मिठाई पाउच छेद हो गए तो मिठाई तुरंत खराब हो जाते हैं। रोहित एक पुराने ठेले खरीदे हुए हैं, थोड़े रिपेयर करके पूरी तरह से नया ठेले की जैसे बना दिया है। साइकिल जैसे पैडल मारने जैसे है। मुरमुरा मिठाई को ठेले पर लादकर पैडल मारकर रोड तक पहुंचते हैं।